बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ तालीम और तरबियत के हवाले से कुछ याद रखने वाली बातों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब इंसान को इंसानियत के रास्ते पर आने के लिए हमें किस तरह की तालीम की ज़रूरत है। इस हवाले से किसी मुफक्किर ने कहा है कि तालीम इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो ज़रिया और मकसद में फ़र्क कर सके। मिसाल के तौर पर पेट भरना ज़रिया है और अल्लाह की दी हुई आफाकी उसूलों को ज़िंदा रखने के लिए ज़िंदा रहना मकसद है। इसी तरह से डिग्रियां लेना ज़रिया है और माशरे साजी खुद साजी करना मकसद है। खूबसूरत बनना ज़रिया है और खूबसूरत बनना मकसद है। तो जिसको तालीम और तरबियत का मफ़हूम समझ में आ जाए, वो बच्चा और वालिदैन कोशिश करेंगे कि वो अपनी ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ बातिनी और न ख़त्म होने वाली दुनिया को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। एक और मुफक्किर फरमाते हैं, जो जानवर जहरीला और नजिस खुराक खाते हैं उनके वजूद से भी जहर निकल आता है। इसी तरह से इंसान के वजूद में हराम माल दाखिल होगा तो वो हर शख्स जहरीला हो जाएगा और उसके वजूद से दूसरे इंसानों को नुकसान पहुँचेगा। वो दूसरों को तकलीफ़ दे के खुश होगा, फ़ायदा पहुँचा के परेशान हो जाएगा। इसी तरह एक और मुफक्किर फरमाते हैं कि इंसान इतना कमज़ोर है कि मक्खी के मुंह से उसका छीना हुआ खुराक छीन नहीं सकता है, और ताकतवर इतना है कि दूसरे इंसानों का हक तक गस्ब कर लेता है। एक और मुफक्किर फरमाते हैं, सबसे बड़ा बेगैरत वो है जो अपनी इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ तो करता है लेकिन दूसरे की इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, बल्कि उस पर हमलावर हो जाता है। अगर हम में से हर बंदा दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना शुरू करे तो माशरे से फितना व फसाद ख़त्म हो जाएगा। इंसान अपनी वजह से नहीं बल्कि अहल व अयाल की वजह से जहन्नम में जाएगा। ये एक फरमान मासूमीन है। इसकी वजह यह है कि हम में से बहुत से वालिदैन अपने बच्चों पर तरस खा के, रहम खा के, ख़ास तौर पर सुबह की नमाज के लिए नहीं जगाते हैं। उनसे एक आलिम दीन ने फरमाया, अगर वो वालिदैन जो अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, तकलीफ़ नहीं पहुंचाने के लिए सुबह की नमाज के लिए नहीं जगाते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि अगर वो नमाज के लिए वालिदैन खुद तैयार होकर बाहर निकले मस्जिद के लिए और घर पे आग लगे तो वो वालिदैन जाके ठुड्डे मार के उन बच्चों को जगाएंगे या नहीं? यकीनन जगाएंगे। तो वो फरमाते हैं, आप लोगों को इस दुनियावी आग का एहसास तो है जो उखरवी आग के मुकाबले में पानी की मानंद है, लिहाजा हमें मारिफत नहीं है कि कब्र के अंदर जो आग है वो इस आग के मुकाबले में बहुत सख्त है। लिहाजा अपने बच्चों को जो तालीम और तरबियत के उसूलों से वाकिफ़ होते हैं वो बच्चे को हर सूरत में एक टाइम टेबल का पाबंद बना के वक्त पर नमाज, वक्त पर खाना पीना और वक्त पर सैर व तफरीह का माहौल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से एक मुफक्किर का बयान है, ज़ुबान की लज्जत या चस्के के लिए किसी की इज़्ज़त नामूस को गैबत और तहमत के ज़रिए से पायमाल न करो। आज हम देख रहे हैं हमारा माशरा खाली जहन शैतान का घर कहते हैं। हमारा टाइम पास नहीं होता है तो हम किसी भी मुसलमान बहन भाई का, किसी इंसान की खूबियों को भी खामियों में बदल देते हैं, और गैबत नाम ही उसका है। किसी बंदे में कोई खामी है, उसी खामी को तीसरे बंदे के पास बयान करने का नाम गैबत है, और गैबत करना मुर्दा भाई के गोश्त खाने से बदतर है। इसी तरह से तालीम और तरबियत के हवाले से फरमाते हैं एक मुफक्किर, जिस कदर हम हुलिया दिलकश बनाने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, इससे बेहतर है कि हम अपनी गुफ्तगू को दिलकश बनाएं, इससे बेहतर है कि हम अपनी फ़िक्र को बेहतर बनाएं और हम अपने जहन को खूबसूरत बनाएं। इंशाअल्लाह हम आगे आने वाली वीडियो में कुछ तजावीज़, कुछ तरीके बताएंगे कि जहन को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है। इसी तरह से एक और अहम फरमान है, तालीम और तरबियत के लिए लंबी चौड़ी तकरीरों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे बेहतर ये है कि मुअस्सिर सवालात पूछा जाए। अच्छे सवाल को, हाई ऑर्डर क्वेश्चन को एक्सरे मशीन कहा गया है, क्योंकि जिस तरह एक्सरे मशीन बीमार के अंदरूनी कैफियत को, बीमारी को दिखाता है, इसी तरह एक अच्छा सवाल बच्चे की अंदरूनी एहसासात को, कन्फ्लिक्ट्स को, कन्फ्यूजन्स को बाहर लेकर आता है। तो सुकरात का तरीक़े तदरीस क्या था, तरीक़े तरबियत क्या था? वो लोगों के सामने बच्चों को डांटते नहीं थे, तकरीर नहीं करते थे, बुरा भला नहीं कहते थे, बल्कि वो एक सवाल पूछते थे। सवाल ऐसा होता था कि वो उस बच्चे को उसकी मंजिल तक लेके जाता था। मिसाल के तौर पर सुकरात के तरीके सवालात को समझना हो तो एक मिसाल मैंने कहीं से ढूंढा है। सुकरात फरमाते हैं, अगर आप एक बेहतरीन पायलट को सेलेक्ट करना हो अपनी जहाज़ चलाने के लिए
तो ये चुनाव इत्तेफाकिया होगा या एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन तरीक़ेकार के तहत इंडक्ट करोगे? यकीनन हम एक प्रोसेस के थ्रू एक अच्छे पायलट को इंडक्ट करेंगे। फिर वो पूछता है, अगर आप एक डॉक्टर अपने फैमिली के इलाज के लिए सेलेक्ट करना हो तो उस डॉक्टर का कोई प्रॉपर इंटरव्यू, कोई प्रोसेस करेंगे या इत्तेफाकी तौर पर किसी को चुनेंगे? यकीनन उसका भी जवाब इत्तेफाकी नहीं होगा, क्योंकि अपने फैमिली को कोई भी हलाकत में डालना पसंद नहीं करता है। तो उनको हम एक इन्फॉर्म तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू, उसके इंटरव्यू के ज़रिए, प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक एक्सपर्ट को बिठा के, नफ्सियातदान को बिठा के सेलेक्ट करेंगे। तो फिर सोक्रात फरमाते हैं कि आपको हवाई जहाज़ चलाने के लिए, किसी जिस्मानी अमराज से बचाने के लिए, तो आप एक इन्फॉर्म प्रोसेस के थ्रू अक्लमंदी के ज़रिए से अक्लमंद और तजर्बाकार एक्सपर्ट डॉक्टर्स और पायलट्स को ऑनबोर्ड करते हो। जब ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सिलेक्शन में हम बहुत मुहतात हो जाते हैं, तो क्यों हम अपनी कौम को, माशरे को लीड करने वाले सियासतदानों और लीडर्स के इंतखाब में इत्तेफाकिया और हसब नसब या तासुबात के ज़रिए से या माल और पैसे के ज़रिए से हम इंतखाब करते हैं? तो सुकरात इन सवालों के ज़रिए इस बात की अहमियत बता रहे हैं कि पायलट से ज़्यादा, डॉक्टर से ज़्यादा सबसे अहम काम जिसमें हमें सीरियस प्रोसेस के थ्रू अपना लीडर को चुनना है, वो सियासतदानों का चुनाव है, लीडर्स का चुनाव है। एक नाबीना शख्स कौम को लीड नहीं कर सकता है। इसलिए आओ हम आइंदा के लिए, आने वाले वक्त के लिए बहैसियत कौम मिलकर उनकी बाकायदा जो भी सियासत में आना चाह रहा है, लीडरशिप के लिए आना चाह रहा है, उनका एक प्रोसेस में उनके प्रेजेंटेशंस हो और एक प्रोसेस के थ्रू इनका इंतखाब हो, ताकि हम दिन दुगनी रात चुगनी अपनी मंजिल की तरफ, अपने खुदा के करीब हो सकें और जदीद दुनिया के जदीद मसाइल का सामना करते हुए एक इज़्ज़तदार और कामयाब कौम की शक्ल में दुनिया के सामने उभर जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।